सर आपने लॉरेंट और टेलर सीरीज का बोला था आज। लॉरेंट टेल तुमने पढ़ा कुछ टेलर लॉरेंट? सर उसका एक्सपेंशन याद है बस, और कुछ खास तो उसका पढ़ा नहीं है। प्रूफ नहीं किया? तो नहीं किया। सर चलो हम तुम्हें ग्रुप में बताते सर एक वो बार। लाइन समझ में नहीं आ रही सर, उसने कैसे खोल दी सर हम्म। वो खोली मतलब कैसे, वो समझ में नहीं आ रही सर, वो साई वाली। चलो हम कोशिश करते हैं। कौसी इंट्रीगल याद है सबको? वो पढ़ लो एक बार। कौसी इंट्रीगल थ्योरम यूज होगी यहाँ पे, तो एक बार उसे पढ़ लो, फिर बताते हैं। टेलर और लॉरेंट हम बताएंगे अभी, थ्योरम भी बताएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कौसी इंट्रीगल थ्योरम पढ़ लो। तो बताओ दुर्गेश, कौसी इंट्रीगल थ्योरम क्या कह रही है? एफ ए इक्वल टू, एफ इक्वल टू 1/2 पाई कंटूर सी एफ जेड डी जेड, मतलब एफ जेड अपॉन जेड माइनस से डी जेड। बिल्कुल। तो ये जरा अच्छे से याद कर लो कौसी इंट्रीगल थ्योरम, बाकी तो फिर तुम्हें सब आ ही जाएगा। सब लोग एक बार पूरी कौसी इंटीग्रल थ्योरम रिवाइज कर लो। दुर्गेश हाँ सर। लिख लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो। एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड, यही थी। हाँ सर, एफ जेड। देख लो, पढ़ लो, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, कहानी वहीं शुरू होगी। तो कौसी इंटीग्रल थ्योरम जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो एक बार पढ़ लो उसे। तो हम देखो, एक बार दिखा रहे हैं तुम्हें ग्रुप पे, उस पे स्क्रीन पे। तो सब लोग एक बार बैठ के ये पढ़ लो इसको। जिसने कौसी इंटीग्रल थ्योरम नहीं पढ़ी वो देख लें, इसको लिख लें। दिख रहे हैं? पढ़ो, शांत पढ़ो, क्या लिखा है कौसी इंटीग्रल थ्योरम में। सर दिख नहीं रहा, तो ब्लर सा आ रहा, पता नहीं क्या है। मतलब मेरा ही आ रहा है या सबका? ये तो दिख रहा होगा ना, एफ ए इक्वल टू मेन फार्मूला जो है। हाँ सर, वो तो यही होता है ना, 1/2 पाई और कंटूर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड। बिल्कुल, लाइन बस इंटीग्रल। इसको याद कर लो, बाकी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो लिखो दुर्गेश, टेलर एंड लॉरेंट्ज थ्योरम। ठीक है, पावर सीरीज है ये। पावर सीरीज में लिखो टेलर एंड लॉरेंट्ज। तो आज हम लोग अंत कर देंगे शांत इसका, 5 मिनट को खत्म कर देंगे। दोनों थ्योरम है, दोनों के क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी कौन सी है, थ्योरम या कौशी क्वेश्चन? वाली। नहीं, वो तो चौथी यूनिट में है। कौसी इंटीग्रल थ्योरम जो है ना, वो तो चौथी यूनिट में है। एक है ना कौशी रेसिड्यू वाली। कौसी रेसिड्यू, हाँ, वो तो खैर महान, उसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता है। कौसी रेसिड्यू थ्योरम ही आएगी। बाई चांस 1% नहीं आई तो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक बार देखते हैं कि कौसी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है। कौसी इंटीग्रल फार्मूला होता है, पहले एक थ्योरम लिखो फिर करते हैं। तो लिखो, स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। टेलर का प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। टेलर का प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। ठीक है, लिखो। हम ऐसे ही बोल दें कि कुछ लिखवा दें। इफ अ फंक्शन एफ जेड, लिखो यदि कोई फलन एफ जेड, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। तो पूरा एनालिसिस जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो एनालिटिक पे ही डिफाइंड है। कौसी, शांत नहीं लगता कि कौसी यार क्या था? क्यों? पता नहीं सर, उसको सर ऐसे सर शादी वादी नहीं हुई होगी सर उसकी, क्या इसलिए। यार, क्या क्या कर डाला उसने, है ना?
जो चीज आदमी सपने में नहीं सोच सकता है, ये तो हवाई जहाज बनाने से भी बड़ा काम है कि नहीं? हवाई जहाज बनाने का तो कॉन्सेप्ट था, रावण के पास हवाई जहाज था तो लोगों के पास कॉन्सेप्ट था। सर वो तो एक हनुमान चालीसा ही चौपाई नहीं है सर, वो मतलब चौपाई नहीं पता क्या है सर, लाइन है सर वो, नहीं जुग वाली सर, जुग सहस्त्र कोटि वाली सर, ऐसी कुछ। हाँ हाँ वो सूर्य की दूरी सर वो हाँ हाँ, वो निकाल उस लेते समय उन्होंने बता दी, साइंटिस्ट अब निकाल पाई है ना। वही तो। जो कि सहस्त्र योजन कर भानु नीलो अलील्यो तारे तार मधुर फल तनु। जाते। बिल्कुल, वो दूरी जब नापी जाती तो एग्जैक्टली उतनी ही साइंटिस्टों ने भी बताई है। तो तो टेलर थ्योरम जो है, है इफ सर, तुलसीदास ने वो एब्जैक्ट इज निकाली। एनालिटिक विदिन अ सर्कल सी where its center z इक्वल टू ए। किताब में z इक्वल टू Z0 लिखा है, हम लोगों ने हर जगह z इक्वल टू ए लिखा है, तो आपकी श्रद्धा है, आप z इक्वल टू Z0 भी लिख सकते हो या z इक्वल टू ए लिख सकते हो। हमने पूरे टॉपिक में z इक्वल टू ए ही लिखा है, ठीक है। एंड रेडियस कैपिटल आर, देन एवरी पॉइंट z इनसाइड सी, ऊपर हम लिखे दे रहे, ठीक है, इसके बाद ऊपर देख लेंगे। इनसाइड सी, बताओ टेलर थ्योरम क्या है ना, z इक्वल टू एफ ए। शांत, जो हमने फर्स्ट ईयर में टेलर थ्योरम पढ़ी थी वो याद है? वही नहीं सर। टेलर थ्योरम है ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में भी हम बता देंगे तुम्हें, फर्स्ट ईयर में हमने टेलर थ्योरम पढ़ी थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस सर ये एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, याद है? सर ये स्टेटमेंट लिखा है आपने? हाँ, स्टेटमेंट लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, यदि एफ जेड यस सर। कैपिटल सी के अंदर, कैपिटल सी के अंदर जिसका केंद्र z इक्वल टू ए तथा त्रिज्या r है, वैश्लेषिक फलन है, यदि एफ जेड, वृत्त लिख देना, वृत्त कैपिटल सी के अंदर, तो ध्यान रखना टेलर थ्योरम अंदर काम करेगी। शांत, हाँ टेलर सर। थ्योरम कहाँ काम करेगी? अंदर अंदर। सर। और जो सी सर्कल है उसके जो अंदर के बिंदु हैं उसी पे काम करेगी, ये ध्यान रखना। ए सेंटर है इसका और ये रेडियस है, तो इसके अंदर टेलर थ्योरम काम करेगी। और जो लॉरेंट और टेलर में अंतर ज्यादा नहीं है, लॉरेंट जो है वो इनोनुलस में काम करती है। तो इनोनुलस का मतलब होता है कि दो सर्कल से बाउंड्री रीजन अगर है, उनके बीच का ये वाला पोर्शन, यहाँ लॉरेंट थ्योरम काम करता हाँ है। इन दोनों में ध्यान रखना कि टेलर सर, जो ये है, हिंदी में सर बोल देना पूरी सर, तो रेडियस ये आर फिर देन। यदि फलन एफ जेड वृत्त कैपिटल सी के अंदर जिसकी त्रिज्या जेड, जिसका केंद्र जेड इक्वल टू स्मॉल ए और त्रिज्या कैपिटल आर है, वैश्लेषिक है, यदि एफ जेड, यदि फलन एफ जेड वृत्त कैपिटल सी के अंदर जिसका सेंटर जेड इक्वल टू ए तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, वैश्लेषिक है। वैश्लेषिक लिखना जानते हो सर? हाँ तो आज हम लोग खत्म कर लेते हैं इस यूनिट 5 को, बहुत दिन से चल रही है। तब लिखो, तब कैपिटल सी के अंदर सभी बिंदु जेड के सभी मानों के लिए, देन फॉर एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी, अब कैपिटल सी के अंदर जेड के सभी मानों के लिए एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ऐसे साथ जितना लिखना हो उतना लिख लो, नहीं लिखना तो 3 टर्म कम से कम लिखने हैं। तो हाँ। 1 2 3 टर्म कम से कम लिखने हैं, 3 टर्म के बाद आप डॉट डॉट कर सकते हो। तो ये अंततः डायग्राम टेलर, भी बनाना है? वो बाद में प्रूफ में बनाएंगे, ये वाला अच्छा। बनाएंगे, ये वाला तो लॉरेंट का है, ये प्रूफ में बनाएंगे अपन। अभी तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। थ्योरम तो नाम से आएगी ना, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूफ हाँ सर। लॉरेंट थ्योरम, या फिर ये आएगा कि कौन सी एक्सप्लेन्ड रहती है? बाय टेलर और लॉरेंट।
तो टेलर या लॉरेंट से प्रसार करो। तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो टेलर से एक्सपेंशन होगा। टेलर से कब एक्सपेंशन होगा शांत? जब हम अंदर की बात कर रहे होंगे। हाँ तो जब सर्कल सी के अंदर की बात कर रहे होंगे तो टेलर से एक्सपेंशन होगा। तो जब सर्कल एनुलर रिंग शेप्ड होगा, रिंग शेप्ड का मतलब इनुलस, मतलब जब दो सर्कल के बीच के पॉइंट पे बात कर रहे होंगे, बीच की बात कर रहे होंगे, तब एनुलस की लॉरेंट। बात कर रहे होंगे, तो फिर हमें लॉरेंट थ्योरम लगेगी। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, तरीका दोनों का एक ही है। तो करें, प्रूव करें शांत। हाँ सबसे पहले क्या समझाया था हमने, क्या लिखना है सबसे पहले? यही अपन मान लेंगे कि एफ जेड वैश्लेषिक है, सर्कल सी की त्रिज्या आर है, जेड इक्वल टू केंद्र है। तो शुरुआत करेंगे कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो कहाँ करेंगे? कॉस तो इंटीग्रल। प्रूफ डालो और ये चित्र भी साइड से बना लेना। ऐसा तो मैं ध्यान रहेगा कि सी के अंदर, तो अंदर की बात चल रही है तो टेलर थ्योरम, और दो से घिरे हुए रिंग है उस समय लॉरेंट थ्योरम। तो इस तरह का चित्र भी बना लो। ये अंदर के पॉइंट है जेड। देखो ना भाई, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला बताओ जल्दी बाबू। ना भाई, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो काफी नया नया टॉपिक है ये शांत, हम भी पहली बार पढ़ा रहे हैं। तो कुछ चीज ना समझ में आए तो बता जरूर देना। ये यूनिट बिल्कुल नहीं आई है, इससे पहले कभी बीएससी में नहीं थी, ठीक है? आप समझाएंगे तो सराहेगा समझ में। तो हम कोशिश कर रहे हैं समझ आने की। जिस तरह की हमारी महारत है बीएससी पे, तो वो अभी इस टॉपिक पे, इस यूनिट पे नहीं है, क्योंकि ये पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो कोई चीज ना समझ में आए या कुछ गलती हमसे हो जाए तो बता देना, ठीक है? तो ना भाई, कॉसीज इंटीग्रल फार्मूला लिखो। अब कॉसी समाकलन सूत्र से बताओ क्या था? एफ ए इक्वल टू, बोलो, 1/2 पाई आई लाइन वन इंटीग्रल अपॉन कंटूर टू सी। पाई आई। फिर भी हमने बहुत मेहनत की है वो शांत इसमें। पिछले हाँ 3-4 दिनों से रात में 3-3 बजे सो रहे हैं और नहीं 3 सर, बजे मैंने तक इसको पढ़ पढ़ के तैयार किया है। और कम से कम 5 तो किताबें लानी पड़ी हमें, तब ये तैयार हुआ। क्योंकि ये जो पढ़ाते हैं हम ना, वो एक किताब से नहीं पढ़ाते, कई सारी किताबों में जिसमें अच्छा लगता है उससे देख देख के तब तैयार करते हैं इसको। तो तभी तुम लोगों को हम जैसे डिस्क्रीट पढ़ा रहे हैं, जिनको तुमको लग रहा है अरे ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी पढ़ाते हैं, तो किताब देखोगे तो बहुत बुरा लगेगा। ये थोड़ा हम किताब की अभी तुम्हें फोटो हमने भेजी भी होगी, टेलर की फोटो भेजी ना, टेलर की देखना। बहुत गंदा लिखा है किताब में, ये लिखा है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि किया क्या है। शायद ये लॉरेंट की भेजी है सर आपने, टेलर की नहीं है, होगी दोनों तो की देख भेजी थी, ली। लॉरेंट टेलर दोनों एक ही जगह भेजी थी। तो लिखो देखिए। ना भाई, कॉसीज इंटीग्रल, जैसे रीमा इंटीग्रल है, रीमा इंटीग्रल को किताब से पढ़ के देखो और हमारे नोट्स से पढ़ के देखो, जमीन आसमान का अंतर है। किताब में तो हमें ही समझ में नहीं आता, तुम्हें कहाँ से आएगा? तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे वाल्टर रोडिन है, जो करीब हमें लग रहा है $12 की किताब इस समय है, समझ रहे हो? तो उसको पढ़ो, उससे समझ में आएगा वाल्टर रोडिन से। तो तुम लोग, क्या होता है कि कपड़े खरीद लेते हो, पिज्जा बर्गर खा लेते हो, किताब नहीं खरीद सकते हो। और हमारे साथ ठीक उल्टा है, हम भले ही रोटी नहीं खाए लेकिन किताब पहले खरीदते हैं। अभी शांत तुम्हें दिखाएंगे कितना सारी बुक्स हमारे पास है, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, और जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है वो मोर देन 800-900 बुक्स है। तो तभी तो सर में आप इस लेवल पे हो। किताबों में जिंदगी है हमारी, और हम हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस चल रही है, वास्तु की प्रैक्टिस चल रही है, और ये नई चीज एक आ गई है तुम्हारे सामने। तो अभी साथ हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कॉसी इंटीग्रल। लिखो तो ना भाई, कॉसीज इंटीग्रल फार्मूला। अब कॉसी इंटीग्रल सूत्र से बताओ, कॉसी इंटीग्रल सूत्र से एफ ए इक्वल टू यही होता है। हाँ सर। एक नंबर ले लेते हैं। अब साथ एक बात बताओ, हमें तो एफ जेड चाहिए। हाँ तो अगर हमें एफ जेड चाहिए तो एक ही जगह कितना लिखना पड़ेगा? जेड। जेड। और जब एक ही जगह जेड लिखोगे भाई साहब, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो फिर वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि सेम लिमिट में या सेम कंटूर में वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो या ए से बी एफ टी डी टी हो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। सेम लिमिट में वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें चाहिए एफ जेड, और दिया है या हम जानते हैं कौसी इंटीग्रल फार्मूला से। ये चित्र बना लिया था, हाँ ये अभी नहीं बनाना, ये बनाएंगे लॉरेंट पे। तो ये चित्र बना लो, प्रूफ डाल लो और लिख लो कि माना वो अब ना, या ऐसे लिख लो, हम कौशी समाकलन सूत्र से हम जानते हैं करके ऐसे लिख लो। तो अभी बताओ शिविका, शिविका हो बहन जी? सर ये सर आपने अभी क्या लिखा सर, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स टी इक्वल्स टू इंटीग्रल ए से बी। ये कुछ नहीं लेकर, ये तुम्हें केवल पुरानी बात याद दिला रहे हैं। जब तुम छोटे छोटे थे, रोटी से अट्टा कहते थे, पानी से पप्पा कहते थे, उस समय ये समझाया जाता था कि सेम लिमिट में वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होता था कि नहीं, कि चाहे हम यस सर। साइन एक्स का इंटीग्रल करें चाहे साइन टी का इंटीग्रल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा पढ़ते थे कि नहीं कभी? यस सर, यस सर। तो वो चीज समझा रहे थे हम। यहाँ जो है ना, हमें जेड चाहिए, हमें एफ जेड निकालना है और हमें दे रखा एफ ए। तो हम कह रहे थे कि एक ही जगह में जेड लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम एक ही जगह जेड लिखेंगे तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ए लिख देंगे जेड की जगह, एक ही जगह जेड लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो जेड वेरिएबल है उसको भी हमें बदलना पड़ेगा, और जो ए है उसकी जगह तो जेड लिखना ही पड़ेगा। तो किताब वालों ने क्या किया है कि एक ही जगह तो जेड लिख लिया है, और जेड की जगह जो है वो जाई लिख लिया है। अब चूंकि जाई बनाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आप लोग कहें तो हम जेड की जगह टी लिख देते हैं, और एक ही जगह तो जेड लिखना ही है। बोलो। लिख दो, लिख दो, टी लिख दो सर। इम्प्लाइज दैट और जाई किसी को अच्छा लगता हो बनाना तो वो टी ना लिख के जाई बना ले, यहाँ जेड की जगह जाई लिख ले और एक की जगह जेड लिख ले। तो एफ जेड इक्वल टू होगा 1/2 पाई कंटूर सी एफ जाई, सॉरी एफ टी लिख लिया, एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस है। इसमें कोई दिक्कत है सिद्धार्थ सिंह सेंगा? टी माइनस जेड होगा ना। हाँ, टी माइनस जेड होगा ना सर। टी माइनस जेड और डी जेड डी टी, इसमें कोई दिक्कत भाई? नहीं सर। नहीं। तो देखो टी माइनस जेड की सेटिंग कर लो सिद्धार्थ। सेटिंग करनी थोड़ी बहुत आई भी, ऐसी 2 साल से एनालिसिस पढ़ रहे हो सेकेंड ईयर से, तो सेकेंड ईयर फाइनल में एनालिसिस है, और एनालिसिस और अलजेब्रा में सेटिंग का बहुत बड़ा खेल है। तो बताओ, कंटूर सी, कंटूर किसी का नाम रखते हैं जो दुर्गेश? तो बताओ दुर्गेश, टी माइनस जेड की कैसे सेटिंग करोगे बेटा? टी माइनस जेड की सर ऊपर टी माइनस जेड प्लस जेड लिख देंगे। एफ टी देगी तो वैसे ही रहने दो जैसा लिखा है। टी माइनस जेड की सेटिंग ऐसे करो दुर्गेश, टी माइनस ए, ठीक है दुर्गेश, टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए, ऐसे सेटिंग कर सकते हो दुर्गेश। देखो अभी भी ये टी माइनस जेड ही लिखा है। बोलो दुर्गेश। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं। अब इसमें से बेटा टी माइनस ए कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? टी माइनस ए। तो बताओ दुर्गेश, अगर इसमें से टी माइनस ए कॉमन लेंगे कंटूर सी में, एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए, तो कितना बचेगा दुर्गेश साहब? 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। बहुत सरल कर दिया इस थ्योरम को। तुम लोगों ने पहले पढ़ी दुर्गेश, जो हमने फोटो भेजे थे वहां पढ़ा था तुमने? जब टेलर और लॉरेंट के क्वेश्चन फोटो भेजे थे, हमने कहा ये थ्योरम तुम लोग पढ़ लेना है। तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर देखा तो था, ऐसे ज्यादा ध्यान से तो नहीं पढ़ा। हाँ, तो बहुत बहुत सरल कर दिया है, लगभग वैसा ही। अब देखो थ्योरम का प्रूफ तो टेलर ने किया, हम थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा हमने एक्सपेंड करके थोड़ा सरल करने की कोशिश की। ठीक है भाई? अब बता दो, 1/2 पाई कंटूर सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए, इसे साहब से इधर ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का होल इनवर्स डी।
इसमें शांत किसी को परेशानी हो सकती है कि 1/x को x इनवर्स लिख ले? नहीं सर। फॉर्मूला बताओ शांत। तो 1 - x का होल इनवर्स बताओ। 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब डॉट 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 ऐसा रहता लगा दो शांत इसमें, इसे x मान के 1 + x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब ऐसे लगा दो। इस फॉर्मूले को जिसने नहीं जानता हो तो लिख लो। और एक चीज और शांत में बताएं, ये फॉर्मूला लगता तभी है जब मॉडुलस x लेस देन 1 होता, तभी ये फॉर्मूला लगता है। आयुषी, आयुषी आवाज आ रही है? यस सर। तो बता बेटा, ये फॉर्मूला इसे x मान के 1 - x का होल इनवर्स खोलो इस फॉर्मूले से। तो 1 - x का होल इनवर्स खोलेंगे तो क्या क्या होगा, जरा एक्सपेंड करके बताओ ना। सर 1 तो वैसे प्लस रहेगा 1/2 पाई आई कंटूर सी ft अपॉन टी माइनस ए। बोलो आयुषी, क्या होने वाला है? सर 1 प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए 1 प्लस प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, बोलते रहो। प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस होल क्यूब। और बहुत है इतना, डॉट डॉट कर दो। 3 टर्म लिख के डॉट डॉट कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे बहन जी? आयुषी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो अब आयुषी एफ टी अपॉन टी माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात बताओ आयुषी, कि ये इंटीग्रल किसके लिए हो रहा है? टी के लिए। टी के लिए। मानसी, मानसी, अगर इंटीग्रल टी के लिए हो रहा है और 4t dt लिखा हो, तो इस 4 का क्या मतलब है? बाहर निकाल सकते हैं? सर 4 कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकाल देंगे इसको। तो यहाँ पे जब टी के लिए इंटीग्रल हो रहा है बेटा, तो z माइनस ए की जितनी टर्म है वो सब कांस्टेंट रहेंगी। हाँ सर। तो क्या हम इस z माइनस ए को हर जगह से बाहर निकाल सकते हैं? तो देखो, पहली चीज जो हाँ है सर। वो 1 में मल्टीप्लाई होगी। तो कंटूर सी में एफ टी अपॉन टी माइनस ए, एफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी होगा। देखो तो गेस, एफ टी अपॉन टी माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ z माइनस ए है, बाहर निकल आएगा क्योंकि टी के लिए इंटीग्रल हो रहा है। तो z माइनस ए बाहर निकल आएगा, इंटीग्रल बचेगा एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर और डी टी प्लस। बता मानसी, अगली टर्म कितनी होगी? एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल क्यूब। पहले तो z माइनस बाहर निकाले, z माइनस कितना बाहर निकलेगा? जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। z माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर निकाल के, और उसमें हम अंदर इंटीग्रल के अंदर कितना बचेगा? z माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर निकाल के एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल क्यूब। होल क्यूब। और मानसी, एक टर्म लिखनी है या यहीं पे छोड़ना ठीक है? सर यहीं छोड़ देते, 3 टर्म तो हो गए। और चाहो तो लिख सकती हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे डॉट डॉट तो करी तो प्लस लगा के डॉट 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 डॉट, या तो प्लस लगा के डॉट 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 कर दो, या एक टर्म और लिखनी हो तो और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी सर। तो अभी इसको प्लस डॉट डॉट करके छोड़ दो, प्लस डॉट डॉट करके छोड़ दो। और अब मानसी, फिर एक बार कॉसी हाँ इंटीग्रल सर। फॉर्मूले की एडवांस फॉर्म लिखते हैं, ठीक है? तो लिखो जरा, तो लिखो अगेन, अगेन बाई कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। एक बार फिर लिखो अगेन, ये एडवांस फॉर्म है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला की।
अगेन बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉसी इंटीग्रल का जो एडवांस फॉर्म है वो आपको हमने पढ़ाया नहीं है, अभी लिख लो, फिर बाद में कहोगे तो पढ़ा देंगे। तो भाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला होता है एफ एन ए। एफ एन का मतलब है डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। तो एफ एन ए जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आई कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1। तो गेस ये एडवांस फॉर्म है जहां कॉसी इंटीग्रल लिखा है, जहां कॉसी इंटीग्रल लिखा है उसके एडवांस फॉर्म है। आप लोगों ने अभी इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये पहली बार। सर ये अपॉन में क्या है, z माइनस ए की पावर n प्लस 1। हाँ दी, जेड माइनस ए की फैक्टोरियल है अपॉन 2 पाई आई कंटूर सी कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1। तो दुर्गेश एक बात बताओ कि अगर ये फार्मूला है, ठीक है, तो हम सेम लिमिट में वेरिएबल तो बदल ही सकते हैं। हाँ सर। दुर्गे अगर सेम लिमिट मतलब कंटूर सी है और यहाँ वेरिएबल बदल दे तो क्या होगा बताओ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, z की जगह पर t हो जाएगा शायद। तो ये एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। सेम लिमिट में वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब शांत देखो दुर्गेश, एन की जगह अगर हम 1 लिखते हैं तो एन इक्वल टू 1 2 3 लिखते हैं दुर्गेश, तो बताओ एफ डैश ए की वैल्यू कितनी आएगी। n की जगह 1 लिखेंगे तो सर 1 हाँ, अपॉन 2 पाई आई कंटूर इंटीग्रल 2 पाई आई कंटूर सी एफ टी एफ डी टी टी डी टी माइनस अपॉन, नहीं जीरो से शुरू करना पड़ेगा शांत, बहुत दुर्गे जीरो से शुरू करो, जीरो लिखो पहले। तो एफ ए बताओ पहले, एन इक्वल टू जीरो लिखो, तो जीरो लिखोगे तो कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, तो एफ ए निकलेगा। तो फैक्टोरियल जीरो भी 1 होता है, क्यों दुर्गेश कि जीरो होता है। जीरो ही हुआ सर। फैक्टोरियल जीरो अंशतः कितना होता है। सर 1 होता है। फैक्टोरियल जीरो 1 होता है। तो बताओ एन इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा अंशतः कंटूर इंटीग्रल के अंदर एफ टी डी टी अपॉन कितना, t माइनस ए की पावर 1। हाँ, 1 छोड़ो, एफ डैश ए बताओ अंशतः एफ डैश ए कितना आएगा। एन की जगह 1 लिखेंगे तो हाँ 1 फैक्टोरियल या 1 अपॉन 2 पाई आई हाँ कॉन्टूर सी और ये डी जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस ए का स्क्वायर या टी माइनस ए का स्क्वायर। टी में कर लिया है तो टी माइनस, ऐसे ही एफ डबल डैश ए निकाल लो अंशतः, तो एफ डैश ए एफ डबल डैश ए ऐसे करके एक एक करके निकाल लो, ठीक है। हाँ तो सर। एफ डबल डैश ए कितना आया बताओ अंशतः बहन। सर ये आएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आई कॉन्टूर सी और एफ टी 2 डी पाई टी। आई कंटूर इंटीग्रल एफ टी डी टी हाँ टी अपॉन टी माइनस माइनस ए ए का होल क्यूब, है ना। हाँ अब या तो डॉट 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 कर दो अंशिता, या फिर जिंदगी भर एफ ट्रिपल डैश एफ फोर्थ डैश एफ सब निकालती रहो। तो 2 ही ऑप्शन है, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें। सर डॉट 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 कर देंगे। तो डॉट 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 कर दो। हाँ। इसे नंबर कुछ दिया था या नहीं दिया था। सर नहीं, कोई नंबर नहीं दिया। तो नंबर दो इसको, इसी में तो रखने ही है मान निकाल के। ये सारे जो मान निकाले अंशिता जी वो इसी में रखने हैं, तो इसे कुछ नंबर दे दो। हाँ सर देखो सेकंड दे क्या दिया। नंबर दे चुके हम लोग, एक साथ दे चुके थे उसको कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला को। हाँ सर। एक नंबर दिया था, हाँ सर दिया था, उसको दिया था तो इसको कॉसी 2 नंबर, इंटीग्रल फॉर्मूला। इसको 2 नंबर दे दो, जो भी नंबर दिया उसका अगला नंबर दे दो, हाँ ठीक है। नाउ फ्रॉम 2 लिखो। किसको अब सर, किसको। इस वाले को जो एफ जेड इक्वल टू चल रहा था ना, हमने बीच में छोड़ दिया था, देखे यहाँ छोड़ दो, ये एफ जेड इक्वल टू था ना, ये जो एफ जेड इक्वल टू था इसको हमने छोड़ दिया था, फिर लिखा था कॉसी इंटीग्रल फार्मूला पुनः कॉसी समाकलन सूत्र से। इसको 2 नंबर देने में किसी को परेशानी। नहीं सर। अगेन लिखो पुनः 2 से,
उन्हें डो से लिख लो, डो से। सुबह सुबह भूख तो नहीं लग रही सिद्धार्थ? नहीं सर, नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। लग रही हो तो डो से लिख लेना, ऐसे लिख लो ना, डो से, और खा लेना आराम से। तो बता डो से क्या होगा सिद्धार्थ? डो से जो एफ जेड है वो होगा 1/2 पाई सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी, प्लस जेड माइनस 1/2 पाई जेड माइनस ए सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर डी टी, प्लस 1/2 पाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और इंटीग्रल के अंदर एफ टी डी टी अपॉन में टी माइनस ए का होल क्यूब। ऐसे तो चल, ऐसे तो थी इक्वेशन। बोलो सिद्धार्थ, यही थी इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 यही थी सिद्धार्थ? हाँ सर। बताओ सिद्धार्थ, ये क्या लिखा है? एक सेकंड सर, एफ ए। वेरी गुड, कितने होशियार हो गए तुम। पहले तो ऐसे ही थे बिल्कुल। तो ये एफ ए लिखा, तो इसकी जगह हम एफ ए लिख देंगे, ठीक है। हाँ सर। अंशिता बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है एफ डैश ए। एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये लिखा एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये क्या लिखा अंशिता? सर ये लिखा है एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2। एफ डबल डैश लाल, एफ डबल डैश। एफ डबल डैश, हाँ। तो आगे प्रूफ हो गया थ्योरम का। तो एफ जेड इक्वल टू, बताओ ये क्या बताया आपने? एफ ए क्या लिखा है? हाँ, एफ ए। यहाँ देखो जेड माइनस ए तो बाहर चला जाएगा। ये क्या बताया था आपने? एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही होगा। ये क्या बताया था अगला हाँ वाला? जेड माइनस ए का यही होल बताया था एफ डबल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और लिखना तो और लिख लो, जेड माइनस ए का होल क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। दुर्गेश देखो, यही लाना था या कुछ और था? सर यही लाना था। तो इसे लिख दो हैंस प्रूफ। क्या लिख दोगे? हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूफ। मजा आया दुर्गेश बाबू? हाँ सर, ये मिटाना नहीं सर, लास्ट के 2 स्टेप, 1 मिनट। तो इट इज नोन एज टेलर थ्योरम। इसे टेलर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। सर सब तो कौशी ने किया है, टेलर ने तो बस उनको रख दिया है। बिल्कुल। टेलर ने ऐसे ही काम किए हैं। टेलर ने क्या नाम कमा लिया अपना। टेलर ने सर ऐसे किया, कपड़ा किसी और का था, बस सिल दिया जैसे है। तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी मैक्लॉरिन थ्योरम, याद है? तो उस मैक्लॉरिन नाम ही में याद है टेलर बस। ने जरा सा एक एच जोड़ दिया, एफ एक्स इक्वल टू, याद होगा मैक्लॉरिन एफ जीरो प्लस हाँ एक्स एफ डैश जीरो था कि नहीं? हाँ तो जो मैक्लॉरिन थे उसमें केवल उसने एक्स प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दिया, नाम कमा लिया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करके जिंदगी में सफल हो जाते हैं, लेकिन अपनी किस्मत तो शांत उल्टी है। 100 रुपए की मेहनत करते तो 10 10 रुपए मिलते, बच्चे खा जाते फीस। अभी तुम्हारी क्लास में ही कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फीस जमा नहीं करी है। अब उनको क्या कहें, कितना कहें, है कि नहीं? सर शाम को क्लास है क्या? हाँ 4 बजे है ना क्लास। क्यों, कोई दिक्कत? नहीं सर, पूछ रहा था ऐसे ही। आपने मंडे का वो डाला हुआ है ना मैसेज? क्या? आपने मैसेज डाला है ना एक कि मंडे को क्लास होगी। वो वहां का है, मुरार का ऑफलाइन। अच्छा सर। लिख दो, इट इज नोन एज टेलर थ्योरम। इसे टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अंततः याद कर लिए टेलर सीरीज, एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। 2 क्वेश्चन है अंशिता टेलर हाँ में, सर। 2 क्वेश्चन है। तुम करोगी कि हम करें? सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर सिंपल हो तो हम कर लेंगे, नहीं तो आप बहुत बता सिंपल है दीजिए। बेटा,
बहुत सिंपल है। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ग्रुप पे डाल दें? हाँ सर, डाल दीजिए। तो, एक बार समझ लो, फिर दूसरा वाला ग्रुप पे डाल देंगे, फिर भाई समझ में नहीं। दुर्गेश लिख लिया पूरा? हाँ सर, हो गया। दुर्गेश, दो क्वेश्चन है। एक है एफ जेड इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड एक्सपेंड बाई टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू 0। ठीक, जेड इक्वल टू 0 पर एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड को टेलर प्रमेय से एक्सपेंड करो। एक्सपेंड एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड बाई टेलर थ्योरम अबाउट जेड इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू log जेड एट जेड इक्वल टू 1। ये दो क्वेश्चन है दुर्गेश, तुम्हें ही दोनों करने हैं। दुर्गेश बताओ, जब जेड इक्वल टू 1 पे हम काम कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, बताओ दुर्गेश। एफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 1 पे हम्म सर एफ ए प्लस 1 माइनस ए। अरे ए क्यों बोल रहे भाई, जेड की जगह 1 है ना। जेड इक्वल टू ए के लिए है ये, तो अब 1 लिखोगे तो क्या फॉर्मूला होगा? F1, जो फर्स्ट ईयर में टेलर पढ़ी उसमें इसमें बहुत अंतर नहीं है। F1 यहाँ प्लस जेड z माइनस माइनस 1, 1। F डैश 1 जेड माइनस 1, F डबल डैश 1 जेड माइनस 1 का होल क्यू है, ट्रिपल डैश 1। यही तो होगा दुर्गेश भाई। हाँ सर। अब दुर्गेश, अगर एफ जेड लॉग जेड है तो एफ डैश जेड कितना होगा? सर 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड। एफ डबल डैश जेड कितना होगा? माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। एफ ट्रिपल डैश जेड कितना होगा? 2 अपॉन जेड क्यूब। समझ गए? अब इसमें F1 निकालना है दुर्गेश, तो जेड की जगह 1 लिखेंगे तो log 1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो F1 कितना निकलेगा? 0, क्योंकि log 1 0 होता है। F डैश 1 कितना निकलेगा दुर्गेश? 1, 1 अपॉन 1 निकलेगा। ठीक, F डबल डैश 1 कितना निकलेगा? माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब माइनस 1 निकलेगा। F ट्रिपल डैश 1 कितना निकलेगा? 2 अपॉन 1, मतलब 2 ही निकलेगा। डॉट डॉट। तो बस ये मान उठा के तुमके यहाँ छाप देने हैं, जो आएगा वही फाइनल आंसर। ठीक है, बोलो दुर्गेश भाई। इसकी फोटो भेज दें अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रही हो तो। नहीं सर, भेज दो। इसकी फोटो भेज देते हैं, जिससे तुम्हें दोनों क्वेश्चन करने में मदद मिल जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन बैठ के अभी कर लेना। अब हम पढ़ाएंगे टेलर थ्योरम। सर एक ग्रुप पे भी एक क्वेश्चन डाला था किसी ने, ये जेड क्यूब माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 3 को ये दोनों से एक्सपेंड करना है, लॉरेंट और सीरीज वो टेलर से। दोनों से बेटा कोई क्वेश्चन नहीं होता है या तो लॉरेंट से होगा या टेलर से। टेलर, अगर जेड की केवल पॉजिटिव पावर है तो समझ लो टेलर थ्योरम लगी है, समझ रहे? और अगर जेड की पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो टेलर थ्योरम लगी, वो लॉरेंट थ्योरम लगी। दोनों से कोई नहीं हो सकता फॉर्मूला, समझ रहे? सर क्या बोला सर अभी आपने? या तो टेलर से एक्सपेंड हो सकता है या फिर लॉरेंट से हो सकता है। सर क्वेश्चन फॉरवर्ड करूं क्या? अरे और लिखा होगा भाई साहब, और किसी ने लिख दिया तो यार गधों की कमी है क्या? सर वो मैम ने सीसी में दिया था वो क्वेश्चन है। तो एंड नहीं लिखा होगा, और लिखा होगा वहां। सर मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, किसी ने भी डाला हो, मैं तो देखा था बस। अरे बीआरजी कॉलेज में मैम ने सीसी में दिया था। तो यार उल्लुओं के कोई गांव थोड़ी बसते हैं शांत। सर ये इसमें शायद सेकंड क्वेश्चन है। एंड लॉरेंट गलत लिखा है ये। अब ये कराएंगे हम क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अभी हम कराते हैं। ठीक है, सर इसमें पता कैसे चलेगा? आपने कहा ना कि वो जेड की पावर देके पता चलेगा लॉरेंट से करना है या टेलर से, पता कैसे चलेगा इसमें? शादी के पहले क्यों बच्चे चाह रहे हो? थोड़ा वेट कर लो, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो खुद पता चल जाएगा सब। क्यों दुर्गेश? शांत? हाँ सर। शांत देखो, ये क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है शांत? हाँ सर। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, वही जो अभी बताया है।
जेड इक्वल 0 पे करना चाहते तो एफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 ऐसे लिख लेंगे और आंसर आ गया। यहीं तक करना चाहते इसमें जब सीरीज बन गई। ये यूएन यूएन दिया इसको नहीं करना है, ठीक है। हाँ ये यहीं तक करना, हम टिक तो नहीं कर पाए इस पे, तुम टिक कर लेना। केवल हाँ ये log 1 + z = दिया ना, यही आंसर है, ठीक है। इसके नीचे वाला ये क्वेश्चन है, log z एफ जेड इक्वल log z को टेलर प्रमेय से प्रसार करो। तो दुर्गेश दोनों क्वेश्चन कर लोगे बहुत आराम से। हाँ सर, ट्राई फॉर्मूला करेंगे। याद हो ही गया तुम्हें, और जैसे हमने समझाया वैसे ही करना, ठीक है। क्या करना, F1 F2 सॉरी F1 F डैश 1 F डबल डैश 1 F ट्रिपल डैश 1 ये लिखना है, ठीक है दुर्गेश भाई, दोनों क्वेश्चन कर लोगे। हाँ सर। अब हम लॉरेंट थ्योरम बता दें एक बार, फिर तुम्हें जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका तुम्हें पूछना ही नहीं। यही तो होता है कि पेशेंस जो है वो रखने से, क्या जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनको पूछना पड़ता है। तुम्हें क्या है कि अगर बोलो नहीं तो अपने आप वो चीज हम खुद समझाए। अब हमने तुमसे परसों 30 पर भी यही बात कही थी। और शिवम, सर आपने बोला था ना कि जेड की पावर कुछ हो, तो इसलिए मैंने कंफर्म कर रहा था। आपने खुद ही तो बोला था पहले। जब तक जो है हम ये नहीं कहेंगे अब हमने कंप्लीट कर दी उन्हें, जब तक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि इतनी खुद हम मेहनत कर रहे हैं इस यूनिट में। यही यूनिट है जो पूरी बीएससी में हमें पढ़नी पड़ी है। नहीं तो बीएससी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमें पढ़ना पड़े। सब उंगलियों पे, हाथों में, गले में, सब जगह पहले से इनबिल्ड है, खून में भी है। इसमें बहुत मेहनत की दुर्गेश, तुम्हें क्वेश्चन पूछने की नौबत नहीं आएगी, है ना। अभी एक बार बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो लिखो दुर्गेश लॉरेंट थ्योरम। लॉरेंट की स्पेलिंग क्या है दुर्गेश, LAU है कि LAW है? दुर्गेश लॉरेंट की स्पेलिंग देखो एक बार, LAU है सर। LAU है, ठीक है। लिखो लॉरेंट थ्योरम। तो लॉरेंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो पहले। दोनों एक जैसे दुर्गेश थ्योरम है, दोनों के प्रूफ भी बिल्कुल एक जैसे हैं। मजा इसलिए आता है क्योंकि समझ में आ गया है। समझ में नहीं आता तो यही चीज बहुत परेशान करती है। तो स्टेट एंड प्रूव लॉरेंट थ्योरम, ठीक है। कथन लिखो, और लिखो लेट अ फंक्शन एफ जेड, लिखो लेट अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। सर स्टेटमेंट में तो इफ करके लिखते हैं ना अपन। हाँ यार सही हो तुम, कितने होशियार लोग हो गए। इफ अ फंक्शन, देखो इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक, का मतलब जानते हो कॉन्सेंट्रिक, इसके केंद्र इक्वल होते हैं। अभी केंद्र एक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। हिंदी में भी लिख लो। यदि फलन एफ जेड ऑफ सेंटर ए ले लेते हैं। बुक में Z0 दिया है, हमने Z0 की जगह पूरी किताब में A कर दिया है बेटा। सेंटर A एंड रेडियस, दोनों की लैंग्वेज में भी कोई अंतर नहीं है, प्रूफ में भी अंतर नहीं है। रेडियस कैपिटल R1 एंड R2, इस तरह से हमने बताया था कि ये मान लो सेंटर A है, ठीक है, और ये R1 रेडियस है और एक रेडियस कितनी है, R2 है। इस तरह से ये रिंग शेप एनोनुलस होगा। ये रेडियस है, R1 एक है, ये A सेंटर है, R1 रेडियस है, एक R2, ठीक है। इस तरह से एक C2 हो जाएगा और एक C1 हो जाएगा। अभी प्रूफ में ये चित्र बनाना है, मैं इसमें काम करना है, जो एनोनुलस है उसमें काम करना है। तो एक बार हिंदी में लिख लो सब लोग। यदि फलन एफ जेड दो सकेंद्रीय का मतलब सामने इसका केंद्र एक ही होगा। दो सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 जिनकी त्रिज्या जिनका केंद्र स्मॉल a तथा त्रिज्या कैपिटल R1 और R2 है,
में वैश्लेषिक फलन है। शांत दोबारा सुनो। यदि फलन एफ जेड दो सकेंद्रीय वृत्त C1 C1 और C2 इनका केंद्र स्मॉल a और त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है, में यहां ध्यान रखना R2 जो है वो छोटी रेडियस है, R2 लेस देन R1 है। तो R1 जो है वो ये वाली रेडियस है और R2 जो है वो ये वाली रेडियस है। जहां R2 लेस देन R1 कर देना, जिससे तुम्हें याद रहे कि अंदर कौन बनाना है, बाहर कौन बनाना है। तो अंदर R2 रेडियस है और R1 बाहर वाली रेडियस होगी। ठीक है, शांत पूरी हिंदी कर ली तुमने अपनी? सर यहाँ तक लिखिए R2 है, फिर मैं R2 है, ब्रैकेट में ये भी लिख देना जहां R2 लेस देन R1 में वैश्लेषिक फलन है। तो फलन एफ जेड दो सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 जिनका केंद्र स्मॉल a और त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 जहां R2 लेस देन R1 है, में वैश्लेषिक फलन है तब then for any point small z of annulus, स्पेलिंग क्या होती है annulus की? सर इसके बाद क्या बोला सर, वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1, ओ सॉरी स्मॉलर देन, then any point z of the annulus का मतलब समझ रहे? ये सर्कुलर रिंग, एनुलस का मतलब है सर्कुलर, ANNULUS, ये होता है ये एनुलर रिंग शेप जो बनती है। ये छल्ला सुना होगा, छल्ला कैसे बनता है शांत? वो तो वृत्त ही रहता ना, छल्ला तो गोल। छल्ला, यही छल्ला ही बन गया ना ये पूरा। तो देन फॉर एनी पॉइंट जेड ऑफ एनुलस, अब इसकी हिंदी करनी पड़ेगी। रिंग शेप्ड की हिंदी क्या होगी शांत बाबू? रिंग के ही आकार का होगा, रिंग शेप मतलब। रिंग शेप्ड मतलब छल्ले के आकार का लिखे, क्या लिखे? हाँ सर, छल्ले के आकार के लिखते। एनुलस बला है सर। बना लिखा है, नाम लिखा है। एनुलस माना। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखा है, दो सेकेंडरी C1 पर वलयाकार लिखा है, वलयाकार। ठीक है, तो तब लिखो तब वलयाकार क्षेत्र, या परिबद्ध वलयाकार लिख दो, तब परिबद्ध वलयाकार क्षेत्र। सर बलाय का मतलब एकदम गोल नहीं होता है ना सर, मतलब गोल होता है लेकिन एकदम गोल नहीं होता है, ऐसा होता है ना बलाय? नहीं, वो इलिप्टिक होता है। इलिप्टिक जो होता है वो अंडाकार होता है। बलय तो सर्कुलर ही होता है। बलय या छल्ला जो है वो तो सर्कुलर। इलिप्टिक जो दीर्घ वृत्ताकार होता है वो अंडाकार होता है, वो अलग चीज होती है। तब लिखो तब परिबद्ध वलयाकार क्षेत्र में किसी बिंदु जेड पर, या प्रत्येक बिंदु जेड पर लिख दो, तब परिबद्ध वलयाकार क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु जेड पर, इंग्लिश में लिख लिया था, फॉर एनी पॉइंट जेड ऑफ एनोनलस एफ जेड इक्वल टू समेशन, ये थ्योरम तो सबको याद होगी, एन इक्वल टू 0 to infinity an जेड माइनस ए की पावर n प्लस, ये याद है थ्योरम दुर्गेश? n इक्वल टू 1 to infinity। हाँ सर, स्टेटमेंट तो ये मतलब फॉर्मूला तो ये याद है ना, माइनस लिख लो। अब देन फॉर एनी पॉइंट जेड ऑफ द एनोनलस, अब बलिया परिबद्ध, क्या बोला था हमने? परिबद्ध वलयाकार क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु जेड पर, प्रत्येक बिंदु जेड पर एफ जेड इक्वल टू होता है समेशन an जेड माइनस ए की पावर n। अब तुम्हारा दुर्गेश आंसर मिल गया यहाँ, कि जो ये होती है कहानी, तो दुर्गेश ये जो इसमें तुमने देखा था जेड माइनस ए की पावर, जो पावर्स थी वो कैसी थी दुर्गेश उसमें? सर उसमें ऊपर तो Z³ -1 था, अपॉन में Z+2 Z+3 था। नहीं, टेलर थ्योरम में सभी पावर पॉजिटिव होती है, समझ रहे? जैसे Z-A का होल स्क्वायर, Z-A का होल क्यूब थी कि नहीं? हाँ
इसमें पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अगर ऐसी सीरीज बनती है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पावर है तो वो सीरीज होगी लॉरेंट सीरीज। और जिसमें केवल पॉजिटिव पावर्स होंगी वो होगी टेलर सीरीज। कोई क्वेश्चन या तो टेलर में एक्सपेंड हो सकता है या लॉरेंट में, दोनों में नहीं हो सकता है। समझ गए? हाँ सर। जहां लिखो साहब, जहां जहां ए एन इक्वल टू लिखो वेयर ए एन इक्वल टू 1/2 पाई कंटूर C1 FT अपॉन T माइनस ए की पावर n+1। ये साहब जो पहली चीज लिखी है ना, ये टेलर थ्योरम ही लिखी है। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ नहीं करना, टेलर थ्योरम टीपनी है। केवल जो सेकेंड पार्ट है उसके साथ हमें काम करना है। ठीक है? तो ए एन इक्वल टू लिखो, जहां ए एन इक्वल टू 1/2 पाई FT DT अपॉन T माइनस ए की पावर n+1। और इसमें ध्यान रखना है कि A1 जो है वो A1 नहीं 0 से शुरू होगा। तो यहाँ लिख देना कि n जो है वो 0 1 2 3 चलेगा, A0 A1 A2 रहेंगे, और जो B1 है वो 1 से शुरू है। दुर्गे ध्यान दिया कि समेशन पहला जो है वो 0 से शुरू है, A0 A1 A2, और जो दूसरा है वो B1 B2 से शुरू है। तो Bn इक्वल टू लिखो 1/2 पाई कंटूर C2 FA अपॉन, लिख रहा है ऐसा, हाँ सर। T माइनस ए की पावर 1 माइनस n जेड माइनस ए की पावर कितना 1/F A dt अपॉन में T माइनस ए की पावर 1 माइनस n। यहाँ n इक्वल टू लिख लेना 1 2 3। यहाँ n कितना लिख देना 1 2 3। मतलब B1 B2 से शुरू होगी कहानी और एक कहानी शुरू होगी A1 सर A2 एफ ए होगा या एफ टी होगा इसमें? है इसमें BN में सर, BN में FA FT। इसमें तो F A लिखा, लेकिन हमें लग रहा है F T होना चाहिए, है ना? F T लिख लो, फिर देखते हैं आगे जब प्रूफ करेंगे तो उस समय पता चल जाएगा। या 1 मिनट रुक जाओ, हम देख ही लेते हैं। तो बी एन जो है 1/2 पाई C2 FT अपॉन टी है टी है भाई, टी है। अभी क्या हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता इस पे, क्योंकि चीजें रट नहीं पाई हैं। 1 साल और लगेगा इसको रटने में, अगली साल रट जाएंगे। अगली साल जो बैच पढ़ाएंगे उसमें ये रट जाएगा। शांत प्रूफ करते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो शुरुआत तो तुम्हें पता ही है कॉसी इंटीग्रल से ही होनी है। और ये चित्र भी शांत प्रूफ में बनाना है। एक चित्र बनाना है, C2 सर्कल लेना है, इसका रेडियस R2 है। एक C1 सर्कल लेना है, उसकी रेडियस R1 है। और बीच का जो रिंग शेप्ड एरिया है, वलयाकार एरिया है, उसके बिंदुओं के बीच में काम करना है। तो वो लॉरेंट थ्योरम तभी लगेगी शांत जब इस तरह के पॉइंट दिए होंगे, जैसे z <2 समझ रहे हो?
साइड से चित्र बना लो। अंशिता समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर, आ रहा है। तो लिखो ना भाई कॉसी, या ऐसे लिखो कॉसी इंटीग्रल प्रमेय से हम जानते हैं, भाई कॉसी इंटीग्रल थ्योरम वी नो दैट, कॉसी समाकलन प्रमेय से हम जानते हैं कि, बोलो शांत, एफ जेड इक्वल टू, पहले कौन सा लेंगे, C1 वाला कि C2 वाला? C1 वाला ले लेते हैं, फिर उसमें C2 माइनस कर देंगे। एफ जेड नहीं होगा शांत, यहाँ एफ ए होता है। क्या होता है? हाँ FA सर। एफ ए होता है। बोलो 1/2 पाई आई, बताओ कौन सी इंटीग्रल थ्योरम? सर नॉर्मल वाला बताना है ना? तो पहले बड़ा लेना है कि पहले छोटा लेना है? बड़ा लेंगे सर ना बड़े में पहले। से छोटे को माइनस कर दो ना सर, हैं? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो ना। हाँ वही कर रहे हैं। देखो पहले C1 लिखा है, C1 बड़ा एरिया है, अब माइनस C2 कर देंगे, -1/2 पाई आई इंटू C2 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस टी। ठीक, लिखो शांत। हाँ खेल शांत पूरा वही है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब शांत तुम्हें एफ ए तो लाना नहीं है, तुम्हें क्या लाना है? देखो उसकी थ्योरम टेलर वो लॉरेंट, उसमें क्या लाना है? एफ जेड AN नहीं, अच्छा एफ जेड इक्वल टू होगी ना। FZ, हाँ FZ। तो ए का कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला तो एफ ए बोलता है, तो जो पिछले में हमने किया था, क्या किया था बताओ? सर बदल देंगे ना वेरिएबल चेंज लिमिट्स। किया था सर। बिल्कुल, तो ए की जगह हम कितना लिख लेंगे पिछले की तरह, जेड, और जेड की जगह कुछ और नाम लिख देंगे, जाई लिख लेंगे या टी लिख टी लेंगे। लिख लेंगे सर। एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आई C1 एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए 1/2 पाई आई C2 एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए। ऐसे ही होगा शांत। हाँ अगर जाई पसंद हो तो जाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, किताब में जाई लिखा है। ठीक है शांत। अब देखो शांत, जो एफ जेड इक्वल टू लिखा उसमें समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस लिखा कि माइनस लिखा? किसमें सर? समेशन जो है उसमें प्लस लिखा कि माइनस लिखा? प्लस है सर, वही में ना अरे थ्योरम में। एक ही जगह तो चेंज करो भाई मेरे महाराज, एक ही जगह तो जेड लिखो। हाँ तो एफ डी टी टी अपॉन टी माइनस जेड, एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड। क्या लिखा शांत, प्लस लिखा कि माइनस? उसी में ना थ्योरम के स्टेटमेंट में जो राइट की नीचे लाइन हाँ, प्लस है हाँ, सर, बीच में प्लस। प्लस है। तो अगली लाइन में शांत यहाँ प्लस करना है तुम्हें, तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेड माइनस टी कर ले। 2 पाई आई इंटू C1 एफ टी डी टी। अंततः सरल लग रहा है सब कुछ? सर अभी तक तो समझ में आ गया है। अरे बहुत सरल कर दिया तुम्हारे लिए। पहले तो हमारा मन हुआ नहीं पढ़ा है कि ये छोड़ में दोनों, फिर हमने कहा चलो तुम लोगों को भी वैसे ना पढ़ा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉसी रेसिड्यू बहुत बड़ी चीज है। कॉसी रेसिड्यू ये मान लो कि व्लादिमीर पुतिन की तरह है। हाँ सर। अंकिता बताओ यहाँ क्या किया हमने, बताओ माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया? बस माइनस कॉमन निकाल दिया डिनोमिनेटर में से। अब इसको तो अंकिता तुम वैसे ही एक्सपेंड कर लो जैसे टेलर थ्योरम में किया था। बताओ कुछ याद है क्या किया था टेलर थ्योरम में? सर ये ए को प्लस माइनस कर देंगे इसमें और फिर एक्सपेंशन कर टी देंगे। माइनस ए कैसे लिख लिया था बोलो? टी माइनस ए प्लस माइनस जेड माइनस ए। टी माइनस ए प्लस कितना? माइनस जेड माइनस ए है सर ना? प्लस नहीं माइनस हो, माइनस। माइनस जेड माइनस ए। हाँ तो ये तो पूरी इसका एक्सपेंशन तो आपको वही पूरा का पूरा छापना है। ठीक है, पूरा का पूरा वही एक्सपेंशन छापना है। हाँ सर। प्लस के 1/2 पाई आई इंटू C2, इसको भी सेट करो अंशिता, जेड माइनस ए और माइनस कितना? माइनस टी, हाँ जेड माइनस ए माइनस ऑफ टी माइनस ए। जेड माइनस ए माइनस ऑफ टी माइनस। ठीक, अब अंततः हमें ये लग रहा है कि इसको पूरा करना प्लस इसको तो बहुत लंबी लाइन होगी, होगी कि नहीं?
तो हाँ सर। इनको कुछ नाम दे दें, एक इंटीग्रल को I1 कह दें, एक इंटीग्रल को, या थोड़ा और सेट कर लो, पर थोड़ा और सेट कर लेते हैं। वैसे तो हम इसको I1 देते हैं, इसको I2 देते हैं, I1 को अलग सॉल्व करते, वही टेलर वाला उतार देते, I2 को करना पड़ता है। तो FT dt अपॉन, बताओ कितना कॉमन ले लें? सर टी माइनस, सर मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कॉमन ले लें? अभी टेलर में हमने इसमें से क्या कॉमन लिया था? अच्छा, टी माइनस ए कॉमन लेंगे सर। टी माइनस ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, ठीक। और ये ऊपर ले हाँ चलेंगे सर। तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 हाँ अपॉन 2 पाई आई C2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, देखो अंकिता, जो पहला था समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, था कि नहीं? हाँ सर बोलो। था। और दूसरे में था बी एन हाँ सर। जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, था कि नहीं? उसमें ये था बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। तो माइनस एन कब मिलेगा अंकिता? जब 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर होंगी। तो इसमें कितना वैल्यू हमें ये कॉमन सर। लेनी पड़ेगी? सर इसमें जेड इसमें माइनस ए। बिल्कुल जेड माइनस ए कॉमन लेंगे तभी तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ जेड माइनस ए कॉमन लेंगे, 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये सर। ये सर। अब अंकिता तुम्हें सब कुछ आता है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हें आता है। C2 लिखा, टी अपॉन टी माइनस ए, और यहाँ पे ये इनवर्स में ले जाओ, 1 माइनस जेड माइनस ए। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले टेलर थ्योरम में पढ़ चुके हैं। सर ये पहला वाला तो C1 होगा ना दोनों स्टेप में? तुम यार मजाक क्यों करते हो दुर्गेश? तुम देखते हो नहीं, ऐसे कुछ भी बोल देते हो। देखो तो अच्छे से, बोलो दुर्गेश। दुर्गेश यहाँ पे 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए जो है उसको इनवर्स में ले जाओ, और यहाँ पे 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए उसको इनवर्स में ले जाओ, और एक्सपेंड जैसे ही करोगे तो भड़बड़ा के आंसर आ जाएगा, एफ टी अपॉन जेड माइनस ए, और यहाँ आएगा 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल इनवर्स और डी टी। सिद्धार्थ कुछ खास नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसा टेलर में किया था। यस सर। बस ये हमें होल स्क्वायर करके खोलना है, ठीक है, वैसा समझ गए? ये 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स, बताओ शांत, 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम्हें हमने। हाँ अच्छा, सर। ऊपर की लाइन हटा सकते हैं हम कि नहीं, पहले ये बताओ। हटा दो सर। चलो इसको एक्सपेंड, 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स, दुर्गेश लिख पाए कि नहीं लिख पाए वैसा? लिख लिया सर। दुर्गेश इसे एक्सपेंड करो जैसे पहले किया था, पूरा काम वही है, कोई अंतर नहीं है। बस वहां सी लिखा था, यहाँ C1 लिखा है, तो C1 में एफ टी अपॉन टी माइनस ए, बता दुर्गेश क्या एक्सपेंशन होगा यहाँ? 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स, सर 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, प्लस ये इसकी इसका पावर इस पर होल जाएगी। हाँ, प्लस इसका होल क्यूब लिखे कि डॉट डॉट कर दे? डॉट डॉट कर दो। डॉट डॉट कर दो, और बाहर डी। तो ये दुर्गेश इस कहानी का अंत हुआ, 1 माइनस एक्स का इनवर्स डी टी, ठीक है। अभी ये कहानी बची हमारे पास, इस लाइन को हटा दें दुर्गेश, हाँ सर। इस लाइन को हटा के जो सेकेंड पार्ट है C2 वाला, वो बताओ। 1 अपॉन 2 पाई आई C2 एफ टी अपॉन जेड माइनस ए, बता दो दुर्गेश। सर 1 1 प्लस माइनस एक्स का फिर इनवर्स है तो 1 प्लस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए प्लस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। प्लस डॉट डॉट और डी, यही कहानी होगी। एक बार अच्छे से देख लो दुर्गेश, हाँ ये तो सर। तुम्हें ही समझाना पड़ेगा कल, अगर कोई को समझ में ना आया तो। दुर्गेश
योगेश समझ में आ गया? हाँ सर। अब बता दो, आंसर लाना था तो उसके हिसाब से कहानी क्या कह रही है। C1 के अंदर क्या कहानी कह रही है और C2 के अंदर कहानी क्या कह रही है। पहले C1 के अंदर देखो योगेश, FT/T-A, ये तो पूरा वही है जो था, Z-A बाहर आएगा, ऐसे ही तो होगा। तो बताओ कैसे लिख लें। बोलो, बताओ भाई, बोलो। सर ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे क्या? और Z-A को, हाँ, क्योंकि इंटीग्रल T के लिए हो रहा है, तो Z-A जो है वो हर जगह से बाहर आ जाएगा। और ठीक है FT भाई का अंदर इंटू कर देंगे। तो FT का, हाँ बिल्कुल। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, 1/2 पाई आई, बोलो। 1/2 पाई आई C1। पहला इंटीग्रल तो वैसे ही रहेगा, C1 FT/T-A और dt प्लस Z-A FT/T-A का होल स्क्वायर हो जाएगा। FT/T-A का होल स्क्वायर dt। ऐसे साथ और भी लिख लेना, 3 टर्म ले हो जाए। हाँ 3 टर्म कम से कम लिखना, हमने 2 लिखे हैं तो होल स्क्वायर वाली टर्म और लिखना। यहाँ पे एक टर्म और लिख लो, Z-A का होल स्क्वायर। शांत, कहानी तो अभी थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी। हाँ सर। प्लस करके नाम बताओ, प्लस करके 1/2 पाई आई, बोलो। तो इसमें अपन T-A बाहर ले लेंगे ना? इसमें 1/Z-A बाहर लेंगे, टी के लिए तो इंटीग्रल हो रहा है भाई साहब, क्यों मजाक अच्छा कर सॉरी सॉरी सर। अच्छा हाँ। तो कितना वन बाहर अपॉन आगे, पहले में वन। 1/Z-A, हाँ इंटीग्रल बचेगा FT इंटू T-A, बोलो। नहीं, FT dt पहले में बचेगा, हाँ। पहले में FT dt ही बचेगा। दूसरे में बता था, दूसरे में 1 1/Z-A अपॉन। का होल स्क्वायर, ये Z-A, ये Z-A, तो Z-A का होल स्क्वायर। और C2 में T-A T-A इंटू FT dt। अब एक टर्म और लिखनी पड़ेगी शाम, 3 टर्म कंपलसरी होते हैं। एक टर्म लिख लो कि 1/Z-A का होल क्यूब। हाँ सर लिख लेंगे। एक टर्म यहाँ और लिख लो और डॉट डॉट करके छोड़ दो। अंशतः तुम ही बता पाओगे जो आगे करना है। अंशतः बताओ बेटा कि समेशन में कोई चीज जब हम लिखते हैं समेशन में, तो उसकी कहानी क्या हाँ होती है सर। अंशतः? जब कोई चीज समेशन में लिखते हैं तो उसकी क्या कहानी होती है? ये समेशन में लिखना बेटा। जैसे हम लिखते हैं x² प्लस y² प्लस z², तो उसको समेशन x² कहते हैं। तो 1/2 पाई आई, ये जो वैल्यू है इसको समेशन में लिखेंगे तो देखो 1/2 पाई आई तो बाहर ही रहेगा, उससे तो कोई मतलब नहीं है। अब समेशन में हम इसको, इस पूरे हाँ सर। इंटीग्रल को बताओ किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सर देखो, इसमें। अच्छा पहले अंशिता एक बात बताओ, बढ़ किसकी टर्म्स रही है? एक तो Z-A की पावर बढ़ती जा रही है, हाँ सर। और एक और T-A की T-A की पावर पावर भी बढ़ती जा रही है। घटती जा रही है, डिनोमिनेटर में है ना। तो अच्छा हाँ, T-A की ये पावर सर घटती जा रही है और Z-A की हाँ पावर बढ़ती जा रही है। तो जब हम समेशन लिखेंगे अंशिता, तो यहाँ पे Z-A की कितनी पावर लगा दे? n। तो देखो अंशिता, ये पहले फैक्टर में n की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब है ही नहीं। तो n की जगह 0 लिखोगे अंशिता, तो Z-A की पावर 0, मतलब केवल यही बचेगा FT dt। ये सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अब यही बताओ, बचेगा। Z दूसरे में जाएंगे तो n=1 लिखेंगे तो यही बचेगा Z-A। तीसरे में जाएंगे तो ये Z-A का होल स्क्वायर बचेगा। ये सर। हाँ अब इस इंटीग्रल को देखो अंशिता, ये जो इंटीग्रल है इसमें FT dt तो फिक्स है, FT dt तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। डिनोमिनेटर देखो अंशिता, T-A लिखा है, T-A का स्क्वायर लिखा है। जब n की जगह 0 लिखोगे तो T-A की कितनी पावर लिखे हम, जिससे कि T-A आ जाए? पहली स्टेप 0 वन लिखने माइनस पे एन कर देंगे। हाँ, 1 - n करेंगे तब हो जाएगा, n की जगह 0 रखने पर। 1 - n नहीं बेटा, 1 + n करना पड़ेगा।
अच्छा हाँ, डिनोमिनेटर में है इसीलिए। हाँ सर। हाँ, अगर या तो ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस एन कर सकते हैं अपन, हाँ ये सर। समझ रहे? नीचे है तो ये एन प्लस 1 करना पड़ेगा। ये सर। तो इसको हम 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो टी माइनस ए की पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगी। शांत, कुछ समझ आया यहाँ की और समझाएं? नहीं सर, आ गया। आ गया? तो शांत, अगर हाँ तुम देखो भाई साहब, तो इस वैल्यू को हाँ, किताब में ए एन कहा गया है। देखो अपनी जगह, अपने थ्योरम में देखो, थ्योरम में ए एन इक्वल टू कितना लिखा, यही लिखा है कितना लिखा देखो। 1/, सर उसमें जेड माइनस ए का टर्म हमने नहीं लिखा है या सर लिखा नहीं है? हमने नहीं लिखा था क्या जेड माइनस ए की पावर एन ए एन, ऐसे नहीं लिखा था? सर हमने, हमारी कॉपी में तो नहीं लिखा, पता नहीं आपने लिखवाया है कि नहीं। वो बताओ कोई, सर अंशिका तुम लिखवाया बताओ। है। समेशन हाँ ए सर एन लिखवाया जेड है माइनस ए आपने। की पावर एन लिखा। हाँ सर, फॉर्मूले में लिखा हाँ है वो सर, ए एन एन की वैल्यू आपने लिखवाई है। हाँ तो देखो यही वैल्यू लिखी होगी एन की, देखो अंशिका 1/2 पाई आई इंटीग्रल C1 FT dt अपॉन टी माइनस ए की पावर, इतना ही लिखा होगा। हाँ सर, यही लिखवाया है आपने। ये लिखा। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें अंशिका पढ़ना। अब अंशिका दूसरी बात बताओ कि प्लस करके जब हम इसके साथ काम करेंगे तो 1/2 पाई आई से तो कुछ बोलना ही नहीं है, समेशन से बोल रहे हैं। इसमें देखो अंशतः 1 जेड माइनस ए है, फिर जेड माइनस ए का स्क्वायर है, फिर जेड माइनस ए का क्यूब है। तो हम जेड माइनस ए की पावर एन लिख ले, काम चल जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। जेड माइनस ए की पावर एन लिख लिया, ठीक है अंशिता। अब देखो एफ टी यस के सर। साथ देखो, यहाँ पे टी माइनस ए नहीं है, तो टी माइनस ए की पावर कितनी एन हमें चढ़ानी पड़ेगी? सर n-1। एन माइनस 1। तो एन यस सर। माइनस 1 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो यहाँ टी माइनस ए की पावर एन माइनस 1 और एफ टी डी टी, ये तो आएगा। यस सर, यही आएगा। और एन की वैल्यू बता पाओ तो बताओ, एन इक्वल टू कहाँ से लिखना पड़ेगा? सर n यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 से करेंगे। हाँ बिल्कुल। 1 से तो होगा। 1 से लिखेंगे तो यहाँ आएगा 1/जेड माइनस ए, ये यहाँ सर आएगा वो 1/जेड माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है ये बेटा? सर। हाँ सर। तो हमारा तो आंसर तो आ गया अंशिता, बस यहाँ पे समेशन ए एन लिखना है इस पूरी वैल्यू को, और ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया हमारा, एफ जेड इक्वल टू आ गया समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन और जेड माइनस ए की पावर है। शांत, अब लिख लो ए एन इंटू जेड माइनस ए की पावर है। सर लिखा है सर, मैंने सर ए एन देख रहा था, मैं सर गलत देख रहा था। ये बी एन और जेड माइनस ए की पावर कितनी? जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। माइनस है, तो माइनस है, समझ में ही कैसे आएगा, ये अपॉन में है। हाँ सर। ठीक है, तो सर ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ये जो हैं? टी वाला टर्म है वो सही लिखाएगा, टी माइनस ए की पावर n माइनस 1 से? अपने हिसाब से तो हमने और अंशिता ने तो सोच के सही लिखा, तुम बताओ तुम्हें क्या गलत लग रहा? देखो एन की जगह 1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, टी माइनस ए की पावर 0 इसमें नहीं है। 2 लिखेंगे तो टी माइनस ए आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो टी माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। हमारे हिसाब से तो सही लिखा, तुम्हें क्यों सर गलत ऐसे लगा? भी देख सकते हैं ना अपन, जो अपने मतलब स्टेटमेंट में लिखा है ना 1 माइनस एन नीचे चला गया, तो ऐसे भी अपन नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस एन हो जाएगा ना। अभी जब बी एन लिखेंगे तब लिख देंगे, जहां करके जहां ए एन इक्वल टू, समझ ही गए, 1/2 पाई आई और ये पूरा इंटीग्रल। बी एन लिखेंगे तब उसी तरह से लिख लो जैसे क्वेश्चन में थ्योरम में लिखा। दुर्गेश यही यही कंफ्यूजन था क्या? अरे आपने क्वेश्चन में bn लिखवाया था, उसके अपॉन में टी माइनस ए की पावर 1 माइनस n लिखी है क्या? मैंने शायद हाँ, तो माइनस वही n लिखा, वही हो जाएगा भाई साहब, वही हो जाएगा, वही हो मैंने जाएगा, उसमें माइनस n लिखा था। ए की पावर 1 माइनस एन ही हो जाएगा। देखो ऊपर एन माइनस 1 है तो नीचे कितना हो जाएगा? हाँ सर 1 माइनस n हो जाएगा, मैंने गलत लिख लिया था, गलती माइनस n लिख गया था। नहीं नहीं, तुमने भी सही लिखा, हमने भी सही लिखा, बस हमने वहां पे डिनोमिनेटर में लिख दिया था 1 माइनस एन, और यहाँ पे कहो तो हम डिनोमिनेटर में लिख दें 1 माइनस एन। नहीं सर सही सही दोनों ने लिखा, तुमने भी सही लिखा, हमने भी सही लिखा, और अंतर ये है
कि यहाँ पे न्यूमरेटर में है जो थ्योरम है उसमें डिनोमिनेटर में इतना अंतर है। बोलो दुर्गेश। हाँ सर सही है। ऐसी बात है, बेवफा तो ना वो थे ना हम, यूं हुआ बस जुदा हो गए। तो गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि गलत हो गया। समझ रहे? अब दुर्गेश हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो तुम्हारी समस्याओं को, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है? तो दो क्वेश्चन है, दो एग्जाम्पल तो वैसे बहुत है, अभी शायद हमने ग्रुप पे डाले नहीं है ये एग्जाम्पल, लेकिन आज हम पहले समझाएं तभी तो डालेंगे। तो क्वेश्चंस पहले ये लिख लो और लिख दो, इट इज नोन एज लॉरेंट थ्योरम। जैसे लॉरेंट प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अंशिता दोनों थ्योरम क्लियर हो गई? हाँ सर, हो गई क्लियर। अब दोनों के क्वेश्चन हम करते हैं, और दुर्गेश बाबू की जो क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा किससे करना है, या वो सारे क्वेश्चनों के जवाब भी दे देते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन हम पहले कौन सा लिख लें दुर्गेश, बताओ। पहले वही लिख लें जो अभी तुम पूछ रहे थे, शायद ये वाला पूछ रहे थे क्या दुर्गेश? एफ जेड इक्वल टू सी सी में यही दिया था क्या? 1/z+1 z+3 एक्सपेंड, ये इसका प्रसार करो। पहली शर्त है कि मॉडुलस z लेस देन 1, दूसरी शर्त है मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 3, तीसरी शर्त है मॉडुलस z ग्रेटर देन 3। एक और भी शर्त दे रखी है लेकिन उसको हम करेंगे नहीं, मॉडुलस z+1 लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। तो साथ बताओ इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? सर इसमें अपनी वो लगेगी ना, टेलर वाली सर। बिल्कुल, इसमें टेलर लगेगी, क्योंकि मॉडुलस z इक्वल टू 1 को जानते होगे, ये यूनिट सर्कल होता है, x² + y² इक्वल टू 1। तो यूनिट सर्कल है तो सर्कल के अंदर के बिंदु हो गए। मॉडुलस z लेस देन 1 है तो सर्कल के अंदर के बिंदु हो गए, ठीक है? तो इसमें टेलर थ्योरम का एक्सटेंशन आएगा। क्या आएगा? टेलर थ्योरम का एक्सटेंशन। इसमें बताओ आप क्या लगेगा? इसमें अपनी सर लॉरेंट लग जाएगी। इसमें लॉरेंट क्यों लग जाएगी? क्योंकि एक सर्कल जो है मॉडुलस z लेस देन 3, मतलब 3 रेडियस का सर्कल है, 3 रेडियस का, और एक है 1 रेडियस का। एक 1 रेडियस का, एक 3 रेडियस का है। समझ गए? हाँ इसमें क्या लगेगी? तो ये इसमें कोई भी बताओ, क्लास में कोई भी बताओ, मॉडुलस z ग्रेटर देन 3 में क्या लगेगा? सर वो लॉरेंट लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें अंदर के लिए लगता है, इसमें बाहर के लिए लग सकता बिल्कुल, कितने होशियार हो तुम यार। मॉडुलस z ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि जो 3 रेडियस का सर्कल है उससे उससे बड़े पॉइंट है। तो बड़े पॉइंट मतलब बाहर के पॉइंट हो गए ना। अब बाहर के पॉइंट हो गए तो बाहर के पॉइंट में तो टेलर कभी लगती नहीं है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी रेडियस का हमें इन्फिनिटी रेडियस का वो लेना पड़ेगा। तो इसको जो कवर करने वाला जो सर्कल होगा, जो इनोनुलस बनेगा, क्या पढ़ते हैं अंशिता इसको? है। बला 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 एन्यूलस। हैं? एन्यूलस। हाँ, तो जो एनुलस बनेगा उस एनुलस में z इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो c2 होगा, ये c2 होगा और ये c1 होगा। ये r2 रेडियस होगी, r1 होगी, r2, मतलब अंदर वाला हमने सारा c2 माना था, जो भी माना हो, मतलब बड़ा होता c1, छोटा होता c2। इसमें बताओ अंततः कौन सी थ्योरम लगेगी? सर टेलर लगना चाहिए इसमें। क्यों लगनी चाहिए? शांत बताओ, इसमें लॉरेंट क्यों लगेगी? सर ये बीच का दिया ना, 0 से बड़ी है और 2 से बहन छोटी जी, है। अगर अंदर का एरिया हो जैसे इसमें है तो टेलर लगती है, अगर दो हाँ रीजन के बीच का एरिया है तो लॉरेंट, दो रीजन यस। के बीच का एरिया है तो लॉरेंट। ये भी तो दो रीजन के बीच का ही एरिया है। वो सब हाँ लेने हैं, वो सब सर्कल लेने हैं, इनका सेंटर जो है -1 है, रेडियस वो लेनी है जो 0 से बड़ी है, इसमें वो रेडियस लेनी है जो 2 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी रेडियस तो मतलब 0 ही लेना पड़ेगा, मॉडुलस z+1, मतलब -1 सेंटर का पॉइंट सर्कल बनेगा यहाँ पे। अब यस। अंततः इसके क्वेश्चन कराएं, ये क्वेश्चन हाँ करें अपन इसको। यस।
प्रूफ लिखो, सॉल्यूशन लिखो। क्वेश्चन हमने लिख लिया? शांत, क्वेश्चन लिख लिया? सर यही एफजेड लिख लिया एक्सपेंड करके। एक्सपेंड एफजेड बाय टेलर और लॉरेंट सीरीज। टेलर श्रेणी या लॉरेंट श्रेणी से प्रसार करो वेयर द रीजन, क्षेत्र दिया है मॉडुलस z लेस देन 1, मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 और इस तरह से। प्रशांत टाइम तो नहीं ज्यादा हो रहा है? पता नहीं सर 11:40 ही हुए हैं अभी। अभी 11:40 ही हुए हैं। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन लंबा जाएगा, 4 बार में जाएगा। अभी एक पौन घंटा, आधे से पौन घंटा लगेगा, 1 घंटा। करें कि नहीं अंकिता? सर करवा दीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। सबका डाटा है सबके पास? कोई डाटा तो नहीं किसी का भूलना? सर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया किसका? तुम तो मेरा। रिचार्ज हो सब लोग। शांत, हाँ सर उतना ही पढ़ो, नहीं तो पता चला फिर सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ नहीं सही समझ कह रहे पाए। हैं। ऐसा होता है वैसे कि भी नहीं 2 होता? थ्योरम्स हो गई सर। और हैं? सर आप डाल दो क्वेश्चन, पढ़ के देख लेंगे, समझा देना आप अगले टाइम। नहीं, थोड़ा तो हमें एक अब क्वेश्चन पहले दो। समझाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो हम समझाना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग हमसे ज्यादा होशियार हो। अच्छा एक क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन समझा देंगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी थ्योरम्स भी तो हैं सर, उनको भी करेंगे अच्छे से, पक्का पक्का सर। तो अभी कॉशी रेसिड्यू, टेलर, लॉरेंट, 3 थ्योरम होगी शांत। कॉशी रेसिड्यू के क्वेश्चन हो गए, और उसका नाम क्या था? सिंगुलरिटीज, विलक्षणताएं। हाँ सर। और कंटूर, कंटूर इंटीग्रल भी तो पढ़ाया है। हाँ मतलब 5 मिनट हमने पूरी पढ़ा दी, बस ये क्वेश्चन बचे हैं। लेकिन तुम्हें छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हो। शांत बताओ क्या कहानी है? सर ये सेकंड चैप्टर तो और में ही आएगा ना, आपने जैसे पहला बताया था। क्या कह रहे हो वैसा? ये लॉरेंट वाले तो ये सब और में ही आएंगे ना। कॉशी रेसिड्यू एक तरफ है दुनिया सारी, एक तरफ तेरा कॉशी रेसिड्यू। गाना सुना है ऐसा? हाँ सर, वैसे तो वो यूनिट मतलब वो चैप्टर तो पूरा ही कर लेंगे, कॉशी रेसिड्यू अकेले क्यों, कंटूर वगैरह भी और सिंगुलरिटी वो तो सारा ही हो जाएगा। कॉशी रेसिड्यू देखो, एक तरफ है दुनिया सारी, एक तरफ कॉशी रेसिड्यू, एक तरफ सब कुछ है और एक तरफ कॉशी रेसिड्यू है। जिसको कॉशी रेसिड्यू आता है उसको यूनिट 5 आती है, और नहीं तो फिर दुनिया सारी पढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं। विलक्षणताएं हैं, कंटूर है, टेलर है, लॉरेंट है, क्वेश्चन है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हें दुनिया सारी पढ़नी है या कौन सी रेसिड्यू पढ़ना है, या दोनों ही पढ़नी है। कुछ कहना नहीं तो ये? सर शाम को डिस्क्रीट पढ़ाओगे क्या? को डिस्क्रीट क्या कर रहे हैं? शाम को डिस्क्रीट पढ़ाओगे आप? शाम को ग्रुप पे डाल दो, क्लास 4 PM। अरे सर पढ़ाओगे क्या डिस्क्रीट? शाम को क्या पढ़ा है बताओ? सर हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करा देना जो अभी आप नहीं करा रहे। जो अभी नहीं करा रहे, वो शाम को करा देना। करा देंगे। शाम के एक क्वेश्चन करा देंगे, जो अभी होमवर्क उन्होंने दिया वही क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, खुश? ठीक है सर।